नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज बहुजन मीडिया का एक साझा प्रयास है जिसमें आप मुताबिक है इस समय नागवंशी टीवी, आवाज़ भारत टीवी, द बुद्धिस्ट टाइम और समता आवाज़ टीवी के साथ। ये वही पावन भूमि है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना आखिरी भाषण देते हुए समाज को संबोधित करते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज बाबा साहब की उस बात को ध्यान में रखते हुए समाज के वही पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पहुंचा हूं आगरा के GIC ग्राउंड में, जहां पर पूज्य भिक्खू कर्णशील राहुल जी पिछले कई वर्षों से धम्म कारवां निकाल रहे हैं 18 मार्च के दिन। मैं हूं अपने सहयोगी संतोष, अम्बेश, मनीष और धीरज के साथ आज आगरा की इस पवित्र भूमि पर, जिसको जाटवों की राजधानी भी कहा जाता है, और मैं आपको दिखाऊंगा आज के पूरे दिन की खबरें अपने इन तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से। किस तरह का धम्म कारवां है, किस तरह सुबह 5 बजे जब आपको अभी मैं लेकर चलूँगा अंदर बुद्ध विहार में, तो आप देखेंगे हज़ारों की संख्या में लोगों के रुकने की जगह, लोगों के रुकने की व्यवस्था पर की गई है। आइए चलते हैं सीधा बुद्ध विहार और आपको मैं दिखाता हूँ आज के इस पूरे दिन की खबरें बहुजन मीडिया के माध्यम से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगरा के अंदर जो है ये शू प्लाजा जूता प्रदर्शनी परीक्षण एवं कल्याण केंद्र आगरा का विकास प्राधिकरण का ये जो है बिल्डिंग है, और यहाँ पर ही पूज्य भिक्षु करुणाशील राहुल ने जो लोग यहाँ पर आए हैं उसके लिए, उपासकों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था करी है। आप देख सकते हैं कितना विशाल है, और यहीं पर इसके दूसरे माले के ऊपर यानी कि दूसरी मंजिल के ऊपर रुकने का प्रबंध किया है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विशाल से जूते का स्टैचू मिलेगा, और मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही विशाल बड़े साइज़ का जूता है। और देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर जूतों का काम पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी दुकानें हैं भव्य तरीके से इसे भव्य तरीके से बना रखा है। राय है कि यहाँ पे आज कार्यक्रम है, विशाल धम्म कारवां का आयोजन होने जा रहा है GIC मैदान में, जहाँ पर हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी आए थे। उन्होंने 18 मार्च 1956 को उन्होंने स्पीच दिया कि हमें हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये आज वास्तव में इस बात को बिल्कुल सत्य माना जा रहा है। और अब आगे क्या क्या हमारा समाज करना चाहता है ये अभी हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग भी गाँव जाकर मेहनत करते हैं, और हमारे भिक्षु बनते कर्णशील राहुल जी का तो अथक प्रयास है कि चलो हमारा समाज बहुत रीति रिवाज में आए हैं और बहुत सिस्टम में आए, लेकिन अभी हमारे प्रधान जी हैं रेवाड़ी गांव से पहली बार बेचारे आए हैं। हमने कहा चलो एक बार चलो तो वहाँ देखेंगे, फिर सिस्टम को समझेंगे। बोले आज हम सब सारे सिस्टम को समझेंगे, देखेंगे। देखिए यही वो जूता प्रदर्शनी है, आप देख सकते हैं आपकी इसकी भव्यता जो है देखते ही। और इस प्रदर्शनी केंद्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, किस तरीके से सो रहे हैं। ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बाहर की गैलरी है। अगर आप अंदर जाएंगे तो हर एक कमरे के अंदर हजारों की संख्या में लोग, हर एक कमरे के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं, और कल के प्रोग्राम के लिए यहाँ एक दिन पहले ही पहुँच चुके हैं। मैसेज देना चाहते हैं परिचय के साथ। सबसे पहले सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो जिस तरह से आपने कहा कि हर साल धम्म कारवां जो उत्सव है आगरा की ये भूमि पर मनाया जाता है, तो ये बनते हैं डॉक्टर करुणाशील राहुल परम श्रद्धेय भारत के महान भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में हर वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा की ज़मीन पर आए थे यहाँ पर, और आगरा में जो यहाँ पर जो किला है उसके नज़दीक बाबा साहब ने लाखों लोगों के बीच में पूरे देश से जो लोग यहाँ पर संगठित हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उन लोगों को संबोधित करते हुए अपने जीवन के जितने भी अनुभव हैं वहाँ शेयर किए, और जो भी समाज को जो एक दिशा निर्देश के रूप में उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया बाबा साहब ने, और उन्हीं को हमारे भारत के महान भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, उन्हीं को याद करते हुए इस धम्म कारवां की उन्होंने शुरुआत की। क्योंकि
बाबा साहब ने जब 18 मार्च 1956 को जब भाषण दिया था तो उनके जो अंतिम शब्द थे वो यही, उस स्पीच भाषण के जो अंतिम शब्द थे वो ये थे कि इस देश में जो मैंने मिशन खड़ा किया है, जो तंबू रूपी जो मिशन मैंने खड़ा किया है, इस तंबू का जो बम्बू है, जब मैं दूर दूर तक इस देश में कोने कोने में मैं देखता हूँ तो मुझे इस देश के में मेरे सिवा इस तंबू को खड़ा रखने के लिए अकेला ही बम्बू मैं नज़र आता हूँ, अन्य मेरे सिवा कोई तंबू का बम्बू नज़र नहीं आता। तो उसको ध्यान में रखते हुए और एक बात और कही थी कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने तरक्की की राह खोली, जिन्हें विदेशों तक में पढ़ने के लिए भेजा और इस देश में कामयाब बनाने के लिए राह खोल दी, उन्हीं लोगों ने उस समय में बाबा साहब को धोखा देने का काम किया। लेकिन वर्तमान में तो वही पढ़े लिखे लोग हैं जो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सब अगर पॉसिबल हो पाया है, इससे पहले साहब काशीराम जी ने जो बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़े, वो बाबा साहब का अनुयायी कह लो, सपूत कह लो, उसको लेकर आगे बढ़ा और उसी विचार को लेकर भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी उसी विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से परिवारों को जोड़ना है, किस तरह से समाज को जोड़ना है, और किस तरह से संगठनों को जोड़ना है, और किस तरह से इस समाज को एक करना है, पूरे देश को एक करना है, किस तरह से बाबा साहब के बौद्ध में भारत के सपने को पूरा करना है। एक से एक कड़ी भंते जी उसमें करते जा रहे हैं और एक से एक जो ये धम्म कारवां में है, हर वर्ष एक नया विषय रखते हैं और उस विषय को पूरा भी किया जाता है। सदैव भंते जी उस विषय पर अमल करते हैं और जो उनके सानिध्य में पूरे देश में जो लगभग सभी राज्यों में टीम बनी है धम्मभूमि की, तो वो धम्मभूमि की टीम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखते हुए भंते जी ने एक स्टील की, जब पहला धम्म कारवां भंते ने शुरू किया था तो उन्होंने एक स्टील की बुद्ध एंड धम्मा निकाली थी, तो क्या वो भी इस बार झांकी के रूप में निकलेगी? देखिए यहाँ पर जब भी धम्म कारवां का यहाँ पर कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें हर बार ही उसको एक लोगों के लिए प्रदर्शनी के लिए उसको दिखाया जाता है, ताकि लोग उसको वास्तव में जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म जो बौद्धों का एक महान ग्रंथ लिखा है उसको वास्तव में देख सके। और भंते जी ने उसको एक इतिहास बना दिया 2010 में, उसको स्टील में उकेर दिया भंते जी ने, सदैव भंते जी ने। तो वो भी एक इतिहास बन चुका है, वो एक रिकॉर्ड बना चुका है विश्व में। इतना ही बड़ा ग्रंथ इतना बड़े ग्रंथ के विश्व में अन्य कोई नहीं है। पूरे देश से महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं। हमने पिछले साल भी देखा कि लगभग 20,000 महिलाएं थीं। इस बार भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को, और धम्मभूमि खुद महिलाओं को आगे लेकर चल रही है। आप स्वयं एक महिला हैं, तो महिलाओं को क्या आप कहना चाहेंगी इस पूरे आयोजन के उद्देश्य से? क्योंकि भारत के महान भिक्षु सदैव भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी जिस तरह से महिलाओं को गुलामी में जकड़ा गया पूर्व काल से ही, मतलब कि जब बाबा साहब संविधान इस देश में लेकर आए और उनके एक स्वाभिमान के लिए आवाज़ उठी, और माता सावित्रीबाई फुले जैसी महान जो वीरांगनाएं हुई हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए, शिक्षा के द्वार खोले, और उसी कोई बाबा साहब ने संविधान में एक स्थान, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे दिया अधिकार के रूप में हमें। और वही उसी राह में साहब काशीराम जी ने भी बहन जी को नेतृत्व दिया इस देश में। हमारी बहुत बड़ी नेता इस देश बहुजन समाज को दी, वो भी एक महिला हैं। और इसी तरह से भंते जी का जो एक मकसद है वो बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिराव फुले जी के मिशन को लेकर चलते हुए, क्योंकि वो जितनी भी गुलामी की बेड़ियां हैं उनको काटते चले जा रहे हैं। किस तरह से महिलाएं आज भी देश में अनेकों प्रकार के गुलामी के बंधनों से जकड़ी हुई हैं, जिनको समझने की ज़रूरत है। और भंते जी अपने प्रशिक्षणों में उनको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाते हैं। वो अनपढ़ से अनपढ़ महिला को भी समझ में आता है, एक बच्चे को भी समझ में आता है कि ये गुलामी किसी क्यों हमें जकड़े हुए हैं, कैसे हमें इनसे आज़ादी पानी है। और उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और प्रशिक्षण भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें भंते जी के सानिध्य में मिलते हैं। धन्यवाद।